अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और मेरा नाम है जफर इकबाल। मैं हूं मोहम्मद सलीम। और आज हम जिस वीडियो प्रे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए आस्क फॉर इंडिया हेल्प अगेंस्ट रशिया ओवर यूक्रेन वार। तो ये वार चल रही है, ये चल नहीं रही, मतलब कि उस जंग में, उस लड़ाई में उन्होंने मदद मांगी है। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हमारे कज़न हैं। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई एम प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूएसए ने इंडिया की हेल्प मांगी है अगेंस्ट रशिया। जी हाँ, देखो, जो बाइडेन का आज का समय सबसे बड़ा डर ये है कि यूक्रेन हाथ से ना निकल जाए, यूक्रेन को कंप्लीटली रशिया ना कब्जा ले। तो इसलिए अब ये बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब कंट्रीज से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रशिया पे कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो। इसलिए रिसेंटली यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि यूएस ब्रीफ्स इंडिया ऑन रशियाज मिलिट्री बिल्डअप ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। और ब्रीफ में भी देखिए यही है, यूएस चाहता है कि इंडिया का सपोर्ट मिल जाए यूएसए को और इंडिया प्रेशर डाले रशिया पर यूक्रेन के इशू को लेकर। क्योंकि याद रखिएगा, जो बाइडेन ऑलरेडी अफगानिस्तान में ब्लंडर कर चुके हैं। यूक्रेन भी अगर हाथ से निकल गया तो जो बाइडेन अनडाउटेडली यूएस की हिस्ट्री में माने जाएंगे द वीकेस्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर। क्योंकि एक टाइम पर सारी दुनिया एंटिसिपेट ये कर रही थी कि यूक्रेन के बचाव में जो बाइडेन अमेरिकन आर्मी को भेजेंगे, मगर जो बाइडेन ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स तो ये नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर रशिया ने इस तरीके से इन्वेजन कर दी यूक्रेन की, अपने टैंक्स भेज दिए इस तरीके से, तो यूएसए हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा रशिया पर। ना यूएस सैंक्शंस की आज के समय क्या इज्जत रह गई है वो आप सबको पता है। ये लोग S-400 के इशू को लेकर टर्की और चाइना पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुके हैं। कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ और लगता नहीं है कि रशिया पे भी मेजर इम्पैक्ट इसका होगा। इवन दो जो बाइडेन ये कहा है कि अगर यूक्रेन हाथ से निकल गया हमारे, तो ये रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ देंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इन स्टेटमेंट्स की वजह से ही ऑलरेडी रशिया का जो स्टॉक मार्केट है ये 15 से 20% गिर चुका है। $100 बिलियन इनकी जो स्टॉक मार्केट है इससे निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली कुछ लॉस तो होगा रशिया को, मगर इतनी बड़ी टेरिटरी को गेन करने के लिए लगता है कि एक बार रशिया ये बहुत ही बड़ा जो ये जुआ है ये खेलने को तैयार है। नाउ इंडिया की पोजीशन इन द पास्ट क्या रह चुकी है यूक्रेन के इशू को लेकर, इस बार क्या रहेगी, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन ए रिवनिया, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रूबल या फिर ऑप्शन डी फ्रैंक। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहली बात तो देखो, जो बाइडेन एक इतने ज्यादा इनडिसाइसिव लीडर है कि जब ये धमकी भी देते हैं ना, तो धमकी में भी काफी, मैं कहूंगा, वीकनेस दिखती है। अब रिसेंट जो बाइडेन की धमकी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को कब्जा लिया, तो उसके बाद हैवी प्राइस रशिया को पे करना होगा, ये उन्होंने बोला है। मगर बाद में यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया कि अगर माइनर इनकर्शन हुआ, बस थोड़ी सी एक जमीन कब्जा ली, तो हो सकता है कि हम बातचीत करें, कुछ एक्शन ला लें। ये लिटरली जो बाइडेन ने कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN, अमेरिकन मीडिया, एक्चुअली CNN कहा जाता है काफी हद तक प्रो जो बाइडेन है, ये लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बाइडेन ने प्रिडिक्शन तो करी है कि रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को, मगर इन्होंने ये कहा है कि अगर माइनर इनकर्शन होता है, थोड़ी सी जमीन कब्जाते हैं, तो उस पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, देयर विल बी नो सैंक्शंस। तो ये सब देखते हुए देखो, इंडिया भी यूएस की जो रिक्वेस्ट है उसको सीरियसली नहीं लेगा। क्योंकि इंडिया भी जानता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यूएस को नहीं संभाल रहे, जो बाइडेन संभाल रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या, अगर मान लो आधा यूक्रेन पुतिन कब्जा लेते हैं, पुतिन ने सीधा ये कह देना कि ठीक है ये मैंने कर दिया। अब क्या यूक्रेन को बचाने के लिए तुम अपनी आर्मी भेजोगे? अगर भेजते हो तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो क्या तुम न्यूक्लियर वॉर करना चाहते हो यूक्रेन को बचाने के लिए? तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल होगा। जो बाइडेन अंत में पीछे हट जाएंगे, कुछ सैंक्शंस ये लोग लगाएंगे, बट इवेंचुअली उन सैंक्शंस का इंपैक्ट होगा नहीं। रशिया को और जरा धकेल दिया जाएगा टुवर्ड्स चाइना। और इसलिए जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडिया से बात करी ओवर द इशू ऑफ यूक्रेन, यहाँ पर आप देख पाओगे कॉल विद इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, और इन्होंने यहाँ पर बात करी है ओवर रशियाज कंसर्निंग मिलिट्री बिल्डअप। ये यूएस ने कहा है कि हमने इस इशू पर बात करी इंडिया से,
इंडिया ने जब अपनी तरफ से जो बातचीत है उसकी समरी निकाली, वहां पे यूक्रेन की बात गायब कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया की स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं इन्होंने बात करी यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से, मगर यूक्रेन का कोई मेंशन नहीं है। इंडिया ने बोला कि हाँ हमने बात करी कोविड को लेकर, यूएनएससी को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली यूक्रेन का मेंशन करने से ही मना कर दिया, इवन दो यूएस यहां पर कह रहा है कि मेन बात ही हमारी यूक्रेन के इशू को लेकर हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। हम लोग ऐसा नहीं है कि प्रो रशिया है, प्रो यूएस है, हम लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं कंप्लीटली न्यूट्रल। हालांकि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया था फोर्स से फ्रॉम यूक्रेन, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी गई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अगेंस्ट रशिया। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने कहा कि ना हम इसके सपोर्ट में वोट करेंगे, ना इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बाकी जो बहुत सारे देश है, इनकी भी सेम पोजीशन थी। किसी ने भी ना रशिया का साथ दिया ना रशिया के अगेंस्ट गए, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि इवन दो रशिया जो यहाँ पर कर रहा है वैसे तो गलत है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप अगर सोच कर देखो बिल्कुल गलत है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रशिया अपनी मिलिट्री पावर का गलत इस्तेमाल करके फोर्सफुली अपनी आर्मी भेज रहा है और यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। इट इज रॉन्ग। इंडिया काफी बार रशिया के अगेंस्ट भी खड़ा हो चुका है, यूएस के भी अगेंस्ट खड़ा हो चुका है जब बात आती है एक देश के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। अब फॉर एग्जांपल 2006 और 2008 के बीच में रशिया ने जॉर्जिया देश का कुछ हिस्सा कब्जा लिया था और वहां पे कहा कि एक पार्ट हमने आजाद कर लिया है, ये अलग देश है। तो इंडिया ने आज तक उस कंट्री को एक्सेप्ट किया नहीं है। सिमिलरली सर्बिया का जिस तरीके से विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, कोसोवो देश को भी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इंडिया ने यूएस का भी कभी साथ नहीं दिया और इंडिया आज भी कहता है कि सर्बिया एक सिंगल कंट्री है, सर्बिया का विभाजन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यूक्रेन के केस में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक बार अगर रशिया बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेता है यूक्रेन का, तब इंडिया का यहाँ पर स्टांस क्या रहेगा, इंडिया क्या कहता है। क्योंकि हो सकता है कि पुतिन बहुत ही आराम से यूक्रेन का एरिया कब्जाएं, पहले जो ये दोनस्तेक वाला जो ये एरिया है ये कब्जा ले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर क्लियर रहेगी। हम ओपनली रशिया का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, मगर रशिया की आलोचना भी नहीं करेंगे इस इन्वेजन को लेकर। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि रशिया की पोजीशन यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं रशिया गलत कर रहा है, हमको यहाँ पर रशिया का एक बार को विरोध करना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी क्या है यूक्रेन की, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए ह्रिवन्या। और इंटरेस्टिंगली यूक्रेन की करेंसी आज के समय रशिया की जो करेंसी है रूबल, इससे ज्यादा स्ट्रांग है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार तो गए जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल अब हर एक के माइंड में आती है कि सबसे पहले तो भाई एक बहुत ही अच्छी बात है कि अमेरिका ने, यूएसए ने इंडिया से हेल्प मांगी है, ठीक है ना, रशिया के खिलाफ। देख लें कि अब इतनी पावर में आ रहा है इंडिया, या अपनी पावर इतनी दिखा रहा है, सब ओवरऑल जो कंट्रीज हैं उनको सबको भाई दिखा रहा है अपनी पावर कि हम इतनी पावर में हैं। क्योंकि अब बड़ी बड़ी जो भाई मार्केट हैं वो इंडिया की तरफ झुकती हैं। देखा जाए तो हर एक बड़ा बिजनेसमैन भाई इंडिया की तरफ झुकता है। तो यही रीज़न है कि अब इस चीज़ को देखते हुए कि यूएसए ने भी भाई इंडिया को ही बोला है, अब और किसी को भी बोल सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने भाई इंडिया को बोला है। और देखा जाए तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन भी भाई काफी अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन तो क्या आपको लगता है कि इंडिया हेल्प करेगा ओपनली रशिया की? नहीं, मतलब यह है कि अगर यूएसए के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात है, रशियन के साथ है, ओपनली ये अमेरिका की हेल्प करेंगे? वही कभी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे भी तो बस ऐसे छुप छुपाते नीचे से हेल्प करेंगे, नीचे ओपनली नहीं करेंगे। क्योंकि इनके एक वो S-400 लेने से अमेरिका ने इनकी नाक में दम कर दिया। तो अब ये अगर उनकी हेल्प ओपनली करेंगे तो फिर इनके साथ क्या होगा, ये आप इमेजिन ही कर लें। भाई कुछ भी नहीं हुआ अभी। आपको पहली तो बात वार होनी नहीं, बस थोड़े से हालात खराब है। वार की यहाँ पे बात ही नहीं है, वहाँ वार की बात यहाँ कुछ भी नहीं है। वो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भाई कब्जा रहा है रशिया, यूक्रेन का जो हिस्सा है ना आहिस्ता आहिस्ता कब्जाएगा तो आगे आगे बढ़ता जाए। इसी चीज को देखते हुए अमेरिका ने भाई
ये कि तजाकिस्तान में अभी आपने देखा जो मामलात करवाए हैं, उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए कि उन्होंने रशिया को बताया है कि अगर आप यूक्रेन में कोई भी स्टेप लेते हैं तो हम ये भी काम कर सकते हैं तजाकिस्तान में। तो फिर ये है कि उन्होंने भाई कुछ मामलात ठीक किए हैं, रशिया ने अपनी फौजें वहाँ पे भेजी, हमने वीडियो भी बनाई थी ना। ऐसे ही है कि अब इन चीज़ों को देखते हुए अगर हेल्प तो करनी बनती है। इंडिया ने, अगर आप बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ने S-400 लिया है तो भाई उन US से उनको फोर्स कर रहा है या किसी चीज़ में आगे पीछे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, कोई भी मुल्क होता है ना जो जिससे मदद मांगते हैं वो ओपनली मदद नहीं करता, क्योंकि कुछ मुल्क उसके साथ होते हैं, कुछ उसके खिलाफ होते हैं। तो इंडिया अगर मदद करेगा अभी तो छुप छुपा कर करेगा, किसी तरह से भी करेगा, कुछ अपने आदमी भेजेगा उनको एजेंसी के किसी थ्रू, लेकिन ओपनली मदद नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ना देखेगा कि नहीं, असल में मैं बताता हूँ आपको, जो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमें मुझे जो लग रहा है ना वो यही है कि वो एक न्यूट्रल गेम खेलेंगे इंडिया वाले, वो ओपनली बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंडिया के जो रिलेशन है ना वो दोनों मुल्कों के साथ अच्छे हैं बिल्कुल। इंडिया के अमेरिका ना उनके मदद मांगने से इंडिया को काफी लोग सराहेंगे, काफी मुल्क उनको सराहेंगे, ऐसे ही हमसे नहीं उनसे मदद मांगी है, क्योंकि अमेरिका का जो है ना वो जोर ऑलरेडी पहले बहुत था। लेकिन बाइडेन की वो सही बात कर रहे हैं सर प्रशांत के, बाइडेन की वजह से ना वो उसके लफ्जों में भी कमजोरी नजर आती है, वो एक हारे हुए शख्स नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि वो उनकी पॉलिसियाँ ठीक एक तरह की ट्रंप की बहुत अच्छी थी, वो एक पावरफुल आदमी था, लेकिन बजाय इसके कि वो बाइडेन की वजह से ही उनको ये अफगानिस्तान में जो जिस तरह की जो है ना वो जिल्लत उठानी पड़ी। अब भी वो उसको लग रहा है कि हम यूक्रेन से निकल जाएंगे, लेकिन ये कि अब वो जानबूझ के जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है कि यार कल को हम किसी को कहने वाले हों कि भैया आपने कुछ नहीं किया, यही जो है ना यही मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जो है ना वो आप खुद करना कुछ नहीं चाहता और दूसरों पे जो है ना गलबा जो है ना वो इंडिया को आगे लाना चाहता था। ऐसे ही है, पहले भी ऐसे किया, अफगानिस्तान में भी उनकी यही जो है ना वो पॉलिसी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, ठीक है। और अब भी उनका यही सिचुएशन है। अब दूसरी बात यह है कि रशिया जो है ना वो रशिया पहले उनका एंटी है अमेरिका का, वो तो पंगे लेता रहेगा, उसने लेते भी रहना है, ठीक है। पहले उस मुल्क में किया, अब इधर उन्होंने शुरू किया। अब जो ठीक है वो दूसरा ना जंग ना भी करे, लेकिन वो एक थोड़ा सा टुकड़ा जरूर हथियाएंगे ताकि उनको हम आंखें दिखा सके, उनको बता सके कि आप हमारे आगे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एंड वाले जिसे कहते हैं ना कि हारा हुआ बंदा जो है ना हाथ पांव मारता है कि ये वो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इंडिया जो है ना वो ओपनली मुझे नहीं लगता कि कुछ करेगा, ओपनली नहीं ना कर सकता। अब उनके कुछ, जैसा कि आपने बोला कि रशिया एंटी उनका, ठीक है। अब जो इंडिया का है उनके रिलेशन आपको पता है रशिया के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। रशिया के साथ ऐसे अच्छे हैं कि अभी हाल ही में बाइडेन इधर आए भी थे, प्यूटन नाम भूल गया था, प्यूटन भाई इधर आए भी थे अभी हाल ही में, आपने देखा है। तो रशिया के साथ इनके अच्छे हैं अगर, ठीक है ना। अभी उन्होंने एक और मिसाइल बनाया था तो उन्होंने सबसे पहले इनको भाई बोला था कि आप ये हमारा मिसाइल खरीद भी सकते हैं, सबसे पहले इंडिया को बोला था। इन चीजों को देखते हुए हर एक बंदा कोई स्टेप लेता है, जो उन्होंने इनको आगे रखा हुआ है। इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। अब अगर ओपनली करता है इंडिया तो इसमें काफी दिक्कतें आती हैं। कोई भी ऐसे कंट्री नहीं करता कि अगर कोई बोलता है ना कि इंडिया भाई ओपनली करे, तो ओपनली नहीं है। ये है कि कुछ हो सकता है वो करेंगे, ठीक है ना। दोनों को अब खुश रखना पड़ता है अब हर एक के साथ, ना ये ओपनली करेंगे या ना ये हिडन करेंगे, ये चुपचाप कर बैठ जाएंगे। ये मेरी बात भी आप नहीं, वो कैसे, आप क्या वो उनकी आर्मी में पावर नहीं है क्या? वो भाई वो क्या फौज नहीं है क्या? उसको आपको नहीं पता कि उनके भाई उनकी 22 फोर्स हैं, बहुत ताकतवर है। हमने इस बात भाई, आप इस बात को क्यों जुटलाने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं? किस चीज को? कि उनकी फौज नहीं है, मतलब ताकतवर। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ना ये ओपनली करेंगे ना ये हिडन करेंगे। यार ये जो रशिया वालों ने भी कदम उठाया है तो पीछे तो वो भी नहीं हटेंगे ना। अमेरिका सुपर पावर है, इंडिया की फौज भी बहुत बड़ी फौज है, बहुत बिल्कुल भाई चौथे नंबर पे भाई। लेकिन इंडिया मदद तो नहीं ना करेगी किसी की भी, नहीं कर भी नहीं यार। मुझे
मुझे आप कंफर्म ही आपको बता देता हूँ कि अभी ये तो मदद सब ना लोग ये ओपनली कोरोना करेंगे ना प्रॉब्लम उनकी चला हिडन रहे हैं। हेल्प करेंगे, ये बस ऐसे कुछ स्टेटमेंट इनको शो करेंगे और ये इनकी मतलब कि पब्लिक को लगेगा कि अमेरिका इनका मुताज है, ऐसे ही है ना। चलो जो भी होता है हम भी देखते हैं, बिल्कुल अभी देख कर सकते हैं कि शायद इंडिया उनकी मदद करे। बिल्कुल अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, उनसे बहुत से काम लेता है इंडिया। बिल्कुल उनके अच्छे रिलेशन है ना हर चीज में। अब देखा जाए तो काफी उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो भी चल रहा है, एक दूसरे के रिलेशन अच्छे हैं तो वो खराब नहीं करेंगे, यही बात है। तो इंडिया बिल्कुल एक वो भी पावर में आ रहे हैं कि जैसे सुपर पावर दूसरी कंट्री है वैसे ये भी पावर में आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।